नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि आ चुकी है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की आराधना होती है। कहते हैं कि इन पावन दिनों में देवी की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दौरान माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है, जो इसे अत्यंत शुभ बनाता है। साथ ही इस दिन इंद्र योग भी बन रहा है, जिससे पूजा पाठ का महत्व और बढ़ जाता है। इन विशेष योगों में की गई साधना और उपासना का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। पर आप सबके मन में ये संशय आ रहा होगा कि आखिर नवरात्रि शुरू कब से हो रही है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि कब शुरू हो रही है, साथ ही इस बार की नवरात्रि 8 दिन की क्यों है और कलश स्थापना का सही समय। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और 6 अप्रैल 2025 को इसका समापन होगा। इस अवधि में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की उपासना का विधान है, क्योंकि इस दौरान देवी पृथ्वी लोक पर आती है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस बार चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी और महानवमी का संयोग देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है। ऐसे में 8 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इस प्रकार 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि का पूजन किया जाएगा और इसी दिन पर कन्या पूजन भी किया जाएगा। इसी के साथ अगले दिन यानी 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि का पूजन और रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। माता का हाथी पर सवार होकर आना शुभ माना जाता है। हाथी को शांति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। माँ का हाथी पर आना खुशहाली और धन धान्य में बढ़ोतरी का संकेत समझा जाता है। माँ दुर्गा की पूजा का आरंभ कलश स्थापना से होता है, जिसे सही समय पर करना बहुत आवश्यक होता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि शुभ समय में कलश स्थापना करनी चाहिए। इससे साधक को शुभ फल मिलता है। वहीं अमावस्या तिथि और रात के समय में कलश स्थापना न करें। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 30 मार्च को कलश स्थापना समय सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक है। इस समय में स्नान ध्यान कर कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा मुहूर्त 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 के मध्य भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इन दो शुभ योग में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कलश स्थापना की सही विधि और नियम। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करें, फिर साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल से शुद्ध करें और वहां लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं। उसके बाद देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। फिर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। कलश को सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का चुनें। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मौली लपेटें। कलश में पवित्र जल भरकर उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, चावल और सिक्का डालें। फिर कलश में आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें और मिट्टी के पात्र में जो 7 प्रकार के अनाज बोएं। देवी को सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप, फल, मिठाई, नारियल, फूल आदि अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 9 दिनों तक व्रत रखकर देवी की आराधना करें और अंतिम दिन कन्या पूजन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें।